जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उसमें बड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। देखें जी, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। Any member of the public shall be permitted on the payment of a fee 1 rupee for each inspection to inspect any lawful purpose any public document। तो वो 1 रुपी के ऊपर पर inspection of for each inspection 1 rupee। ठीक है, this is your MCQ। exclusive of public documents privileged under article 6 7 12 14 of the कानून शहादत ऑर्डर 1984। इन सेक्शंस के अलावा वो क्या कर सकता है, हर एक चीज़ की इंस्पेक्शन कर सकता है। फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, फाइल किसको करनी है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। एंड पर्टिकुलर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नेमली, कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी, उसको भी देख सकता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ सोसाइटी, जो सर्टिफिकेट जब रजिस्ट्रेशन हो चुकी होती है। द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, एक पूरे रजिस्टर को देख सकता है। द रजिस्टर्ड बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, बाय लॉज आपको बताया क्या होते हैं कि जो सोसाइटी अपने आप को गवर्न करने के लिए वो उनको भी देख सकता है, इंक्लूडिंग एनी अमेंडमेंट मेड इन सच बाय लॉज, तो अमेंडमेंट को भी देख सकता है। एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, अगर सोसाइटी को वाइंड अप कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर को भी देख सकता है। एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर जिसने वाइंड अप करना था उसके ऑर्डर को भी देख सकता है। An order cancelling the registration of society, the annual accounts of the society or its annual balance sheet। तो इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है, वो देख सकता है। The registrar shall give certified copies of the documents which are liable to inspection as mentioned in clause 1। तो clause 1 के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ें कौन देगा, रजिस्ट्रार देगा। To a person demanding the same on payment of the fee as specified there hereunder। फीस देनी है। फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 300 रुपये फीस है। इन केस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स सम कैलकुलेटेड एट द फॉलोइंग, पहले 200 वर्ड्स जो होंगे उनके लिए 100 रुपये फ़ी है, और एवरी एडिशनल 100 वर्ड्स, ठीक है, उनके लिए क्या होगी, एडिशनल 100 वर्ड्स के लिए 100 रुपये फ़ी है। सो जितने वर्ड्स होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग 100 क्या होगा, ऐड होता जाएगा, लेकिन 100 वर्ड्स के बाद 100 रुपये ऐड होंगे। ठीक है। So next है, the registrar may require statements and returns to be furnished। रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रिक्वायर कर सकता है एनी सोसाइटी टू सबमिट एनी स्टेटमेंट एंड एनी पीरियोडिकल रिटर्न्स ऑफ द रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट ऑन सच डेट्स एंड इन सच फॉर्म। कोई किसी डेट के ऊपर किसी भी फॉर्म के अंदर जो कि वो खुद प्रेस्क्राइब करेगा वो डिमांड कर सकता है। एवरी हाउसिंग सोसाइटी शेल सबमिट अ प्रॉपर्टी रजिस्टर, तो जो हाउसिंग सोसाइटी होगी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर को क्या करेगी, सबमिट करवाएगी, किसको, to the registrar, and on such dates and in such form as he may prescribe। तो किसी भी डेट के ऊपर वो दे सकती है जो कि रजिस्ट्रार प्रेस्क्राइब करेगा। The preparation of necessary statements or returns or accounts or books at the expenses of the society। अगर तो फेलियर हो जाता है कि जो स्टेटमेंट्स वगैरह ऊपर बनानी थी कोई बनाता नहीं है। इन केस ऑफ फेलियर, इफ द सोसाइटी फेल्स टू सबमिट एनी स्टेटमेंट और रिटर्न्स एज रिक्वायर्ड बाय द रूल 17, ये जो 17 के अंदर हमने पढ़ा, अगर फेल हो जाती है, फेल्स टू मेंटेन एनी अकाउंट और बुक एज रिक्वायर्ड बाय द रूल 14, और रूल 14 के अंदर जो अकाउंट्स और बुक्स हमने ऊपर डिस्कस की, फेल्स टू अपडेट अकाउंट्स बुक्स एज पर द रजिस्ट्रार्स डायरेक्शन अंडर सेक्शन 14 रूल 14, और अगर वो फेल कर जाती है जो कि रिक्वायरमेंट है, तो क्या हो सकता है कि कौन बनाएगा उसको, रजिस्ट्रार खुद बना सकता है, और उसके जो चार्जेस होंगे वो रिकवर किए जाएंगे। रिकवरी ऑफ सच एक्सपेंसेस विल फॉलो द प्रोसेस आउटलाइन इन सेक्शन 65 विच टिपिकली इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ट्रीटिंग द अमाउंट एज एरियज रिकवरेबल्स एज लैंड रेवेन्यू। 1967 के एक्ट के अंदर आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर भी ये देख लें कि अगर जो चीज़ अमाउंट रिकवर नहीं हो रही, आप वो लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। लीगल एक्शन थ्रू अ कलेक्टर और रिकवरी ऑफिसर, तो रिकवरी ऑफिसर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये 65 सेक्शन 65 के अंदर हमने रिकवरी की बात भी की थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। किसी ने अगर नहीं चीज़ें पहले देखी तो वो जाके देख लें फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट है पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड। एक पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा फर्निश की जाती हैं। ऑल द रजिस्टर्ड सोसाइटीज क्लासिफाइड बाय द रजिस्ट्रार एज सेंट्रल बैंक और अर्बन बैंक्स शैल सबमिट टू दैट ऑफिसर अ क्वार्टरली फाइनेंस स्टेटमेंट। क्वार्टरली, ठीक है जी, साल के हर 4 महीने बाद क्वार्टरली। ठीक है, in the form prescribed by the government for the quarters ending March 31st,
मार्च में, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31, नॉट लेटर देन। देखिए मार्च, सितंबर, दिसंबर, जून, ठीक है। और लेट लेट से लेट कब करवानी है? मार्च वाली 15 अप्रैल तक करवा दें, जुलाई तक करवा दें, 15 अक्टूबर तक, 15 जनवरी तक करवा दें, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है जी 18A, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड रिसोर्सेज। अ सोसाइटी विच obtain portion of their working capital by deposits shall maintain such fluid resources. फ्लूइड रिसोर्सेज क्या होते हैं? द सोसाइटी मस्ट होल्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स, कोई भी मिनिमम अमाउंट रखेंगे किसकी? लिक्विड एसेट्स की, सच एज कैश, बैंक बैलेंस और अदर इजीली असेसिबल फंड। जो भी इजीली असेसिबल फंड होगा, कैश होंगे, उनको क्या कहेंगे? फ्लूइड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एनुअल बैलेंस शीट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ऑन और बिफोर 15th of September of each year, 15 सितंबर से पहले, द कमेटी ऑफ एवरी सोसाइटी शैल पब्लिश एन एनुअल बैलेंस शीट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस। तो एनुअल बैलेंस शीट होगी 15 सितंबर से पहले पहले। द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो रिसिप्ट्स हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज दे स्टूड ऑन जून 30। तो जो जून 30 तक उन लोगों की लायबिलिटी होगी या जो भी कंडीशन होगी, वो 15 सितंबर से पहले पहले सबमिट करवानी है किसको? रजिस्ट्रार को। द बैलेंस शीट शैल बी इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार मे प्रेस्क्राइब फॉर एनी सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटीज। द बैलेंस शीट शैल बी ओपन टू द इंस्पेक्शन to of any member during office hours at the office of the society, and a copy thereof shall be submitted before 30th September to the registrar. तो 30 सितंबर से पहले पहले किसको सबमिट करवानी है? रजिस्ट्रार को। एंड टू द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर द ऑडिट ऑफ दैट सोसाइटी। तो जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको सबमिट करवा देनी है। इन केस ऑफ तालुका डेवलपमेंट एसोसिएशन, द फाइनेंशियल ईयर विल बिगिन फ्रॉम यकम अप्रैल एंड क्लोज ऑन 31st डे ऑफ मार्च। तो अप्रैल से लेके 31st डे ऑफ मार्च तक तालुका डेवलपमेंट एसोसिएशन में फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, द नेम एंड एड्रेस ऑफ एवरी पर्सन नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 27 में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं हम, आप जाके देख सकते हैं 1925 के एक्ट में। एंड एनी रेवोकेशन और वेरिएशन ऑफ सच नॉमिनेशन शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर kept under rule 14 and sub rule 1 clause A। ठीक है, तो जो भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है उसका एक रजिस्टर के अंदर पूरा मेंटेन किया जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ पर्संस, अ मेंबर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड डिपॉजिटेड विद द सोसाइटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम or by a statement signed by the member made in any book kept by the society nominate a person। तो जो शेयर होल्डर है किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ 1925 एक्ट, his share or interest in the society or much thereof as may be specified in such nomination shall be paid or transferred on his death। तो वो ये बता देगा मेरी डेथ के बाद मेरे शेयर्स वगैरह किसके पास जाएंगे। a nomination so made may be revoked or varied by another nomination similarly made। तो जो भी नॉमिनेशन किया होगा वो चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए सोसाइटी के जो प्रॉफिट्स हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी के जो प्रॉफिट्स हैं for the year and any accrued interest that is overdue, the interest that has not actually been received and in past must be deducted from gross profits। तो जो इंटरेस्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ उसको डिडक्ट कर देंगे किससे? प्रॉफिट से। बिफोर अराइविंग एट द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, तो जो भी उसका नेट प्रॉफिट पे आने से पहले आपने क्या कर देना है कि डिडक्ट कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट्स में से किसको? जो चीजें पेड नहीं हुई, ठीक है। Next, a distribution of bonus. No registered society shall distribute any bonus or shares beyond the dividend divided declared under section 38। तो ये section 38 के अंदर डिविडेंड की हमने बात की, आप वहां पे जाके इसको मजीद डिटेल में देख सकते हैं। तो section 38 और रूल 23 जो है वो इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट है जी section 24, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय कंज्यूमर प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटी। अब ये इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो उनमें क्या चीजें होंगी जी? देखिए नो सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है, जनरल लिमिट फॉर ऑल सोसाइटीज क्या? मैक्सिमम डिविडेंड जो पे कर सकती हैं 6.25% पर ईयर ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, 6.25%, ठीक है, परसेंट पे कर सकती हैं। इफ अनेबल टू पे दिस द डेफिसिट कैन बी पेड लेटर फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट्स। अगर वो ये पे नहीं कर सकते हैं तो वो अगले साल के प्रॉफिट्स में से 6.25% को क्या कर देंगे? पे कर देंगे। ये देखें जी 6 सही 1/4% लिखा हुआ तो 6.25% होता है। नेक्स्ट सेकंड क्या क्लॉज है? फॉर रिसोर्स और जनरल सोसाइटीज, अगर रिसोर्स और जनरल सोसाइटीज है मैक्सिमम डिविडेंड क्या है? 7.5% पर ईयर इंक्लूडिंग बोनस।
तो रिसोर्स और जनरल सोसाइटीज़ के लिए 7.5% है। रजिस्ट्रार्स प्रायर रिटन अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड टू पे बियॉन्ड दिस लिमिट। अगर इस 7.5% से ज़्यादा आपने पे करना है तो रजिस्ट्रार की क्या होगी, रिटन अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट है जी, these societies can create a dividend equalization fund। कौन कौन से जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो उनसे है वो क्रिएट किया जा सकता है, अप टू 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी क्रेडिटेड एनुअली। तो जो 2% तक होगा किस चीज का, पेड अप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से क्या मुराद है, जो लोगों ने कैपिटल पे किया है टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसका 2% पे किया जा सकता है एनुअली। किस काम के लिए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। आगे जी, फंड लिमिट क्या है, 7.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, विड्रॉल्स ओनली फॉर द डिविडेंड पेमेंट्स एंड विद रजिस्ट्रार्स अप्रूवल। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, विद रजिस्ट्रार्स अप्रूवल। देखें जी, रजिस्ट्रार एक हाईएस्ट अथॉरिटी है। नेक्स्ट है, थर्ड सेक्शन क्या है, बोर्ड कमेटी रिकमेंडेशन रूल। देखें जी, नो सोसाइटी कैन डिक्लेयर अ डिविडेंड हायर देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय इट्स मैनेजिंग कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मैनेजिंग कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी चीज रिकमेंड की है उससे ज्यादा नहीं जा सकते आप, ठीक है जी। सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज। थैंक यू।